जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जन मन की बात। दोस्तों, हम चले थे रांची से और हमने तय किया था कि गढ़वा से अपनी चुनावी यात्रा शुरू करेंगे और फिर उधर से लौटते हुए आएंगे, लेकिन रास्ते में हमें दिख गए पूर्व विधायक हरे कृष्ण सिंह जी, जो इस बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं मनिका विधानसभा क्षेत्र से। तो जनमन की बात में आपका स्वागत है। बहुत अभिनंदन। तो इस बार का चुनाव क्या लग रहा है आपको? 5 साल से आप लोग सत्ता में नहीं हैं, इसके पहले 5 साल आप सरकार में थे, और इस बार चुनाव में क्या तैयारी है और क्षेत्र में क्या मुद्दे हैं? देखिए, इस बार चुनाव जो विकास अवरुद्ध हो चुका है जी, उसको फिर से जनता चालू करना चाहती है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2014 से 19 तक इस क्षेत्र में विकास की गंगा बहाई, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो या फिर हायर एजुकेशन हो, सभी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। आज जो मिसाल है, लेकिन अभी जो सरकार है यहाँ की हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली सरकार, उससे जनता त्राही त्राही कर रही है, जुआ ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, माताएं बहनें अपमानित महसूस कर रहे हैं, किसान ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि चारों तरफ उफाफों की स्थिति बना हुआ है और इस सरकार से यहाँ की जनता निजात चाहती है, छुटकारा चाहती है और फिर से ये चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और यहाँ जिस तरह से शांति व्यवस्था के साथ विकास की जो गाड़ी की पहिया चल रही थी वो फिर से अनवरत चले। इसलिए अब यहाँ की जनता कमर कस चुकी है। अब ऐसे सरकार, जो निकम्मी सरकार है, जो वंश आधारित पार्टी की सरकार है, उसको उखाड़ फेंकने के लिए मनिका विधानसभा की जनता, पूरे झारखंड प्रदेश की जनता कमर कसकर तैयार है इस सरकार का विदाई करने के लिए। तो हरकृष्ण जी, आपने वंशवाद की बात की। भारतीय जनता पार्टी ने अभी कई ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो पूर्व मुख्यमंत्रियों के परिवार के जुड़े सदस्य हैं या सांसदों के भाई हैं। तो इस तरह के क्या कहेंगे? जैसे कोलान से हम आ रहे थे, वहाँ पर 4 पूर्व मुख्यमंत्री, एक तो चंपई सोरेन जी अभी भाजपा में आए हैं, उनको टिकट मिला, उनके बेटे को मिला, अर्जुन मुंडा जी की पत्नी को मिला, मधु कोड़ा जी की पत्नी को मिला, रघुवर दास जी की बहू को मिला। तो इसको आप किस रूप में देखेंगे? क्या ये वंशवाद, परिवारवाद की श्रेणी में आता है कि नहीं आता है? देखिए, मैं अगर यूँ कहूँ जी कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से काम करने वाली सबसे बड़ी विश्व की पार्टी है जी, और भारतीय जनता पार्टी ने कई आंतरिक इन्होंने सर्वे कराया, यहाँ तक कि बूथ स्तर के कार्यकर्ता और आम जो हमारे सीनियर कार्यकर्ता हैं उनके माध्यम से भी फीडबैक लेने का काम किया गया और बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से अगर कोई उस शर्त पे खरा उतरते हों तो स्वाभाविक है कि पार्टी उन्हें प्रत्याशी बनाएगी और बनाई भी। जी, मनिका विधानसभा की बात करें तो यहाँ एक तो माहौल कैसा है अभी, जो चुनावी माहौल है, और दूसरा कि यहाँ प्रमुख किन मुद्दों को आप उठा रहे हैं इस विधानसभा क्षेत्र के, जो आपको लगता है कि इस सरकार के और यहाँ के विधायक ने नहीं किया है? देखिए, सुलगता हुआ सवाल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वैसे जगहों पर जहाँ बिजली की कोई व्यवस्था नहीं थी वहाँ तक बिजली पहुँचाने के काम की। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, इस सरकार, हेमंत सोरेन सरकार के 5 साल पूरे हो चुके हैं या फिर होने वाले हैं जी, एक भी बिजली के खंभे और तार इनके माध्यम से नहीं लगाया गया। तो इसलिए मैंने कहा कि इन्होंने विकास की पहिया को रोक दिया। सड़कें, मैं कह सकता हूं कि मनिका में आप बैठे हैं जी, नज़ारत है। अभी सड़कों का जो बदहाल स्थिति आप देखेंगे तो समझेंगे कि आखिर इन्होंने 5 साल क्या किया। एजुकेशन के क्षेत्र में भी वही स्थिति। मैंने बहुत प्रयास के साथ यहाँ मनिका डिग्री कॉलेज का स्थापना कराया। यहाँ 6000 बच्चे, छात्र छात्राएँ और उनके बच्चे जिनके माता पिता भट्ठा में काम करते हैं, चौका कोड़ते हैं, मजदूरी करते हैं, उनके बच्चे अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि उनके बच्चे बीए की पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ के आम आवाम ने
आग्रह किया यहाँ के जनप्रतिनिधि से, यहाँ की सरकार से कि आप यहाँ एक आवागमन का सुविधा बहाल करिए, कॉलेज में थोड़ी पेयजल की व्यवस्था करिए, लेकिन इन्होंने इस दिशा में एक भी कदम उठाने का काम नहीं किया। कॉलेज परिसर में अगर एक ईंटा का टुकड़ा भी वो लगाए होते तो आज मैं कह सकता था कि एजुकेशन के क्षेत्र में उनका एक बड़ा योगदान होता, लेकिन उन्होंने एजुकेशन को पीछे ढकेलने का काम किया। और यहाँ के आम आवाम अभिभावकगण, चूँकि वो भारतीय जनता पार्टी का कॉलेज नहीं है जी, लेकिन मैं कई लोगों से सुना कि यहाँ के विधायक को इस बात का दिक्कत है, वो कहते हैं कि ये तो भारतीय जनता पार्टी का कॉलेज है, लेकिन यहाँ के अभिभावक और सभी लोग बोलते हैं कि इतनी छोटी विचारधारा तो मैं किसी जनप्रतिनिधि का नहीं सुना। यहाँ तो भाई हर राजनीतिक दल के बच्चे पढ़ते हैं, उसमें सभी दल के बच्चे पढ़ते हैं, बच्चा किसी राजनीतिक दल का नहीं होता है, वो तो भाई कल के भविष्य का नींव होता है, उसमें अच्छा संस्कार भरा जाता है। और एजुकेशन, शिक्षा के मंदिर को हम राजनीति का मंदिर कभी नहीं कर सकते हैं। तो आज शिक्षा के क्षेत्र में जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। मैया योजना की बड़ी चर्चा हो रही है कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक बड़ी योजना साबित हो सकती है और चुनावी फ़ायदा पहुंचा सकती है। बीजेपी ने गोगो दीदी योजना का फॉर्म भरवाया था और उसके बाद फिर हेमंत सोरेन की सरकार ने लास्ट कैबिनेट में उसको कर दिया कि 2500 रुपये देंगे। क्या आपको लगता है कि इससे कोई असर पड़ेगा या क्षेत्र में आपको माहौल लग रहा है कि ठीक है, आपके पक्ष में? अब हम लोग लोकतंत्र को बहुत बढ़िया से समझने लगे हैं जी, और यहाँ की जनता भी लोकतंत्र को बढ़िया से समझती है जी। मैं हेमंत सोरेन से पूछना चाहता हूँ, यहाँ की जनता पूछती है कि आपका कार्यकाल 5 वर्ष पूरे होने वाले हैं, आप 2 महीने पहले आप मैया योजना को चालू करते हैं, वो भी हड़बड़ में। अगर आपकी नीयत में ज़रा सा भी आपकी नीयत ठीक होती तो आप पूरे 5 साल क्यों नहीं इस योजना को चलाए होते? यहीं पे ये घिर जाते हैं, जनता भी उस चीज़ को पूछती है। क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ तो ये लगता होगा कि ये पार्टी की वजह से बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, आम आवाम से भी पूछिए कि आखिर 2 महीने योजना मैया सम्मान निधि क्यों लागू हुआ। और मैं भारतीय जनता पार्टी को तो आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, बाबूलाल मरांडी जी को, कि ये चुनाव के पहले उन्होंने गोगो दीदी योजना आरंभ करने का ऐलान किया जी। और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जैसी सरकार बनेगी उसके बाद 11 तारीख को हम 2100 रुपये डालेंगे। और भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र भाई मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, ऐसा आम आवाम मानती है। तो निश्चित तौर पर हम धोखा नहीं दे रहे हैं जनता को, और पब्लिक वो भी बोलती है कि चलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और उसमें हमें ये लाभ मिलेगा। तो आपको पूरी उम्मीद है इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में बनेगी, एनडीए की सरकार? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आम आवाम, यहाँ की मजदूर, यहाँ के नौजवान साथी, यहाँ की महिलाएं अब ठान चुकी है कि ऐसे निरंकुश शासन, ऐसे धोखेबाज सरकार को, ऐसे उपेक्षा करने वाली सरकार को उखाड़ फेंकना चाहती है और फिर से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए कमर कस चुकी है। आपको इस बात को भी मैं बताना चाहता हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तो एक दिन भी नक्सलबंदी का आपने कभी नहीं सुना होगा। यानी चारों तरफ शांति। आप 2 बजे रात को भी अगर मनका की धरती पर आते तो कहीं कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन आज फिर वही डरावना माहौल, कब कहाँ किनके साथ अनहोनी हो जाएगा, ये माहौल क्रिएट हो चुका है। और इनके शासनकाल में हमको लगता है कि दर्जनों बार माओवादियों का बंदी हो चुका है और वो फिर से साबित करने में सफल हुए हैं कि सरकार से हम डरने वाले नहीं हैं, और वो फिर पब्लिक को डराना चालू कर दिए हैं। जी, चलिए हरकृष्ण जी, आपको चुनावी जो आपका अभियान है उसमें आपको सफलता के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, बहुत धन्यवाद।